सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष, आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को, और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके 2 सब्सक्राइबर के सवालों का आंसर करूंगा, और दोनों अच्छे सवाल हैं। तो मैं हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। तो चलिए डायरेक्टली मैं आता हूँ अपने दोनों सवालों के ऊपर। एक सवाल उसमें यह है कि कौन सन स्टार अबाउंड हैं, जो उनका नाम है, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, उनका यूट्यूब का नाम होगा शायद ये। तो उन्होंने पूछा है कि आई गॉड डोंट गिव कंप्लीट, वाई प्रो एंड कॉन्स। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि हमें भगवान हमारी लाइफ को कंप्लीटनेस क्यों नहीं करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें अच्छा बुरा को क्यों लगा कर रखते हैं। उनका एक सवाल था, तो मुझे एक ये भी अच्छा लगा। इसके बाद में एक सवाल और है कि प्रिया यादव पूछ रही हैं, सर आपने यह जो बताया है कि थैंक यू बोलने की, ये मैंने जब से स्टार्ट किया है कि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। फिर मैंने अपनी फैमिली में भी और दूसरे लोगों को बोला, और ये सच है, मैं बहुत रिलैक्स और सेटिस्फेक्शन देता है, थैंक यू। तो मैंने प्रिया यादव को मैंने एक वीडियो में एक्चुअली डिस्कस करा था, तो उन्होंने वहाँ से इस चीज़ को सीखा होगा या अप्लाई किया होगा। मैंने क्या बताया था कि देखिए, जब भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हों और लोग कोई भी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, कैसे भी करके, अगर आप अपने अंदर एक थैंक यू की परिभाषा को निर्माण कर लोगे, यानी कि उस तरह का नेचर बना लोगे, बिलीव नहीं कर सकते कि ये चीज़ें कितने ड्रामेटिकली आपकी हेल्प करते हैं। आप ऐसे सन रह जाओगे कि सच में ऐसा होता है क्या, क्योंकि पूरा नेचर आपको उस तरह से देने के लिए लग जाता है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि सारे लोग थैंक यू बोलना चाहिए। इस बारे में हम डिटेलाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो दूसरा एक क्वेश्चन था, जो सन स्टार करके थे, यूट्यूबर थे, शायद यूट्यूबर हैं, पता नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने जो पूछा मैं उनका भी आंसर देना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने पूछा है कि हमें गॉड, जो हमारे भगवान है जिसको भी हम मानते हैं, वो हमेशा हमारी कंप्लीट लाइफ क्यों नहीं देते हैं, कभी उसमें कुछ अच्छा कभी उसमें कुछ बुरा, मतलब हमारे टेस्ट से क्यों लेना चाहते हैं। तो उन्होंने इस बारे में पूछा है, तो मैं इसमें भी सबसे पहले बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सपोर्ट चाहता हूं कि प्लीज़ देखिए, हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेवा जो शुरू हुई है, उसके साथ में हमने एक चैनल भी स्टार्ट किया है, डिवाइन अंश। उस पर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, उसको लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। PLR के डेली 500 से 600 व्हाट्सअप आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता। सब्सक्राइब 500 से भी कम है। तो प्लीज़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ। जितनी उसकी रीच बढ़ेगी उतनी ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं, और जेन्युइन लोग जितने आएंगे उससे ज़्यादा मेरे को खुशी मिलती है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ जाकर उसको सपोर्ट कीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शामिल है, तो आप जाकर उसको चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आता हूँ सन स्टार के सवाल पर, जो उन्होंने मुझसे पूछा था। देखिए, भगवान कभी भी हमें कंप्लीट लाइफ नहीं दे सकते। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जिस दिन भी आपको सब कुछ मिल गया, समझ लो उसी दिन अभी आप भगवान को यहाँ मानते हो। अगर बहुत सारे लोग तो भगवान को इसलिए मानते हैं डर के, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे और हमारा सब कुछ छीन लेंगे। जिसे हम प्यार करते हैं उसको भी छीन लेंगे, हमारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी भगवान की पूजा करते हैं या भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ जेन्युइन लोग भी हैं जो चाहते हैं कि अगर किसी ने हमें जीवन दिया है, कोई इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, तो उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए, उसके लिए भी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन भी उस भगवान ने, उस नेचर ने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, उसी दिन आज जो आप आपके अंदर जो उनके लिए श्रद्धा है, वो आप उसको यहाँ से उतार के सीधा पैरों में पटकोगे, क्योंकि ये हमारा नेचर है। भगवान जानते हैं कि इंसान जो बना है उसके अंदर इमोशंस ही कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि कब कैसे चेंज होगा कोई उसको बदल ही नहीं सकता। आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा मानते थे, आज वही आपको सबसे नीचा दिखा रहा होगा। हो सकता है कि आपके कुछ लोगों की ना हो, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ में ऐसा चलता रहता है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि रियल टाइप एक्सपीरियंस है। मेरे साथ तो होता रहता है, जो लोग हमेशा मेरे होते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि दे स्टार्टिंग हेटिंग मी जस्ट बिकॉज ऑफ कि छोटा छोटा रीज़न रहता है। लेकिन हाँ, ये लाइफ है, चलता रहता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भगवान, इसीलिए एक मेन रीज़न यही है कि आप कभी भी अपने आप को भगवान ना समझो। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। अगर आप भगवान की अनुभूति करने लगोगे तो एक ये भी खतरा है आपके लिए, तो आपके अच्छाई के लिए ऐसा नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़, आप और हमारी सबसे जो विडम्बना है, सबसे जो बुरी कहानी ये है कि अगर थोड़ा सा मज़ा दिया जाए लाइफ का, थोड़ा सा अच्छा पार्ट दिया जाए, तो हम उसी को फील करने लगते हैं कि अब ऐसा ही कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो उससे भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा अच्छाई के साथ में बुराई लगा दी जाती है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। जब आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान हो जाएंगे,
तो आपको सडन से कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट होंगी कि अरे यार सब कुछ सही होने लगा। और आपने देखा होगा जब आप बिल्कुल फुलफिल होने की कगार पे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, आज पैसा भी आ रहा है, लड़की भी आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, अपना नाम भी है, रुतबा भी, सडन से कुछ ऐसा होगा, वो परमात्मा वो नेचर कह लो या जिसको भी कह लो, और सडन से कुछ ऐसा होने वाला होगा कि आप फिर वहीं आ जाओगे। और आपका थॉट प्रोसेस रहेगा मैंने सब कुछ जान किया, सब कुछ करने के पश्चात में मुझे क्या मिला, सब कुछ तो यहाँ ही रह गया। जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो यहाँ से चला गया, या जिस घर को मैं चाहता था मेरी किसी कारण की वजह से वही बिक गया। व्हाट इज दिस? तो आप इस स्टेज पर आ जाओगे, क्योंकि भगवान चाहता है आप किसी भी चीज़ का एडिक्ट मत हो। अगर दुख है तो दुख के साथ में भगवान अच्छाई भी लगा के भेजता है। वो आपकी साइकोलॉजी को उसने यूनिवर्स बनाया और आप सोचते हो कि वो आपको नहीं समझता होगा। पूरा एक यूनिवर्स चल रहा है उनके हिसाब से, तो सोचो। इसलिए भगवान नहीं चाहते, या जिसको भी आप मानते हो वो नहीं चाहते कि आप कंप्लीट हो जाओ। वो चाहते हैं कि आपके कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके लिए परीक्षाएं देने होती हैं, उसके लिए जन्म के जन्म लगते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को से अपने आप को हटाना पड़ता है, माफ़ी देना सीखना पड़ता है, खुद को माफ़ करना सीखना पड़ता है, उसके बाद में सेल्फ लव सीखना पड़ता है। बहुत सारी उसकी कंडीशन रहती हैं, और अगर कहीं पे कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए विरोध करना होता है, अपने शरीर से मोह ख़त्म करना पड़ता है, सेक्स, इस तरह की सारी चीज़ों से थोड़ा पीछे कटाना पड़ता है, फैमिली के प्रति जागरूक होना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर काउंट करा सकता हूँ कि आप जब अपने कार्मिक अकाउंट को शून्य कैसे कर सकते हो, या उस अनुभूति में कैसे जा सकते हो कि जब इसके मरण जन्म के संबंध से मुक्त हो जाओ। इट्स वेरी डीप और इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन धीरे 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 जब आप जन्म पर जन्म लेकर अपनी लर्निंग को करते रहते हो, लर्निंग को बढ़ाते रहते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि यस दिस थिंग्स वर्क लाइक दैट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी शख्स आपको कंप्लीट नहीं मिला होगा। तो सनस्टार जी, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कंसर्न क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ में मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिय यादव जी का, उनको भी बता देता हूँ कि उन्होंने मुझे थैंक यू बोला है। बेसिकली उनका कोई सवाल नहीं है, बस उनको एक कॉम्प्लीमेंट देने का मन था तो उन्होंने दिया, तो मैंने उसको भी स्वीकार किया। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में आपने इसको स्वीकार किया और इसको अप्लाई किया, तो इससे क्या है कि आपके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट कम हो जाएंगे। इससे आपका नेचर के प्रति कुछ स्वभाव चेंज हो जाएगा, अपने नेचर के प्रति भी आप चेंज हो जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ रहा होगा, जैसे भी आपने लिखा भी है कि बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत रिलैक्स हो। और देखिए एक चीज़ इसमें यह भी है, जब आप अपने सारी चीज़ों को सराउंड कर दोगे, यानी कि सरेंडर कर दोगे गॉड के या इस नेचर के या जिसको भी आप मानते हो, तो आधी दिक्कतें तो वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे साथ में विडंबना रहती है कि मेरा इतना पैसा उसके पास में है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अभी तो मैं उससे प्यार करती हूँ, उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, उसको कोई दूसरा देखे तो मुझे कैसा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में भी होती हैं, आपके साथ में भी होंगी। लेकिन हम सबको मिलकर इसी से ऊपर उठना है, लेकिन धीरे धीरे हम उठेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें मैं और ज़्यादा डिटेलाइड वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 10 से ज़्यादा मिनट हो चुके हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर किसी से भी आपके साथ में आपका कोई तनाव है तो प्लीज़ उससे थैंक यू और सॉरी कह के ख़त्म कीजिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब भी कोई आपकी हेल्प करता है तो उसको अपने जीवन में थैंक यू के रूप में अनुभव कीजिए और उनको थैंक यू बिल्कुल दीजिए। ऐसा नहीं है कि ले रहे हैं जब देने का वक्त है तो नहीं दे सकते। सो ये लाइफ चलती है, पूरा नेचर फोर्स चलता है गिव एंड टेक की। उससे आपको ये शरीर दिया गया है तो शरीर को भी फूड चाहिए, नहीं तो आप ऐसे वीक हो जाओगे जिसलिए भी कार्मिक अकाउंट करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ तो एनर्जी इसको चाहिए किसी न किसी रूप में। अगर सिर्फ यहाँ पे पृथ्वी पर अगर आत्मा ही बिना शरीर के सब कुछ कर लेती तो ऐसा भी नहीं है। आत्मा के लिए शरीर इंपॉर्टेंट है। जब इसलिए मैं बोलता हूँ, देखिए जब भी हम शरीर को छोड़ते हैं और जब आत्मा यहाँ से मुक्त होकर जाती है तो शरीर इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। और जब तक शरीर का यूज़ है तो आत्मा तो अंदर है इसके, लेकिन हमें खाने को भी चाहिए होता है। तो देखिए गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। जब आप इसको फॉलो करोगे, थैंक यू की जगह प्लेजर करोगे, ये करके वो करोगे, सॉरी की जगह माफ़ कर दोगे, ये सारी चीज़ें जब तक आप करते रहोगे चीज़ें बनी रहेंगी, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। सो आई होप कि आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी इस वीडियो में पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।